प्रिय दर्शकों, आज के समय में लगभग हर तीसरा मनुष्य कोष्ठबद्धता अर्थात कब्ज का शिकार है। आप प्रातःकाल देखे होंगे बहुत सारे मनुष्यों को यह शिकायत होती है कि उनका पेट साफ नहीं होता है और जिसकी वजह से भारीपन की अनुभूति होती है। दिन भर किसी भी कार्य में एकाग्रता नहीं रहती है, पूर्ण मन नहीं लगता है। तो आपको हम एक अत्यंत सरल प्रक्रिया बताने वाले हैं, जिन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करके केवल मात्र 5 मिनट आपको देना है। इन 5 मिनट में आपका पेट एकदम साफ़ हो जाएगा और दिन भर आप तरोताजगी महसूस करेंगे और आपका दिन दिव्य होगा। तो वह कौन सी क्रिया है? तो योग शास्त्र के अंतर्गत एक क्रिया आती है शंख प्रक्षालन क्रिया। वस्तुतः शंख प्रक्षालन क्रिया को किसी योग्य प्रशिक्षक के ही देखरेख में करना चाहिए। तो हम आपको उस शंख प्रक्षालन प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो यौगिक कुछ क्रियाएं हैं उनको समाविष्ट करके एक सामान्य क्रिया का कथन करेंगे, जिसका प्रयोग आप नित्य प्रति कर सकते हैं और अपने उदर से संबंधित विकृति से निवृत्ति पा सकते हैं और अपने दिन को दिव्य बना सकते हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं उन यौगिक क्रियाओं को। आपको सर्वप्रथम क्या करना है, प्रातःकाल उठने के बाद बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए, बासी मुँह आप जल को गुनगुना कर लीजिए। उसमें 1 चुटकी नमक डाल लीजिए। उस जल को आप पी जाइए। अब जल की मात्रा, जल आप कम से कम आधा लीटर जल तो अवश्य पिए। अगर 1 से 1.5 लीटर जल पी सकते हैं तो अति उत्तम है। इतना जल पीने के बाद आपको इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करना है। कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं? तो चलिए प्रारंभ करते हैं उन यौगिक क्रियाओं को। जल पीने के पश्चात तुरंत आप इस प्रकार से अपने कमर को दाएं बाएं बेंड करें। ध्यान रखें कि आपके कमर के नीचे का प्रदेश बिल्कुल स्थिर रहेगा। इस प्रकार करने से आपके उदर में दबाव होता है, दबाव आपको महसूस होगा। ये देखिए तिर्यक ताड़ासन, यह भी उसी प्रकार का प्रभाव डालता है। फलतः मल नीचे की ओर खिसकने लगता है। इन दोनों क्रियाओं को आप 1-1 मिनट तक अवश्य करें। उसके बाद जो तीसरी क्रिया है तो उसमें इस प्रकार बैठ करके फिर घुटने को ज़मीन से टच कराएं और बाकी बॉडी को बेंड करें। ये आपको दोनों साइड से इस प्रकार बेंड करना है। कम से कम 20-20 आपको करना है, दोनों तरफ से 20-20 बार इस क्रिया को। यह क्रिया मल को नीचे धकेलने में अत्यंत सहायक होती है। इसके बाद जो क्रिया है वो पवन मुक्तासन है। पवन मुक्तासन के या अर्धस्वरूप अर्ध पवन मुक्तासन दोनों पैरों से कीजिए 4 से 5 बार। फिर उसके बाद इस प्रकार आप करेंगे तो आपका जो उदर में जल रहेगा वो आडोलित विडोलित होगा। फलतः आंतों में वह एक प्रेशर बनाएगा, जिससे मल निष्कासन में अत्यंत सहायता मिलेगी। ये पवन मुक्तासन था। अब देखिए इसके बाद जो आपको यौगिक क्रिया करनी है वो पेट के बल इस प्रकार लेट करके जैसे भुजंगासन करते हैं, और फिर उसमें आपको भुजंगासन में कमर की तरफ से बेंड करना है पूरी बॉडी को। तिर्यक भुजंगासन यह मल को पूर्णतः नीचे की ओर निष्कासित कर देता है। तो इस क्रिया को करने से तुरंत बाद ही आपको शौच की अनुभूति हो। इस प्रयोग को करके अवश्य लाभ उठाएं। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए इन प्रयोग को जीवन काल में आवश्यकता पड़ने पर अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।